अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। 1 अप्रैल 2024 और सोमवार का दिन है जी। कुछ आज की अहम अपडेट्स। एक तो चल रही है जी कि मोहम्मद बिन सलमान फ्री हज सर्विस का मतलब या फ्री हज जो है उसकी स्कीम चल रही है। और MBS जो ग्रांट उनके कह लें कि करता धरता है सऊदी अरेबिया के, वो फ्री करवा रहे हैं, फ्री स्कीम दे दी है। तो ये स्कैम है। इस तरह के किसी भी चक्कर में किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, किसी को रिप्लाई नहीं करना है, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज आएंगे और बाकी बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन वो डिफरेंट टाइप से वो शेयर कर रहे हैं। इसमें आपकी डिवाइस भी हैक हो सकती है, आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। सो कोशिश करें कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान मत दें। उसके बाद UAE ने जो है 9 दिनों का ऐलान कर दिया छुट्टियों का। UAE में जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, सब प्राइवेट नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए जो है 8 अप्रैल से लेकर 15 तक छुट्टियाँ होंगी। और उन्होंने ऑफिशियल जो है वो अपडेट भी जारी कर दी है। सऊदी अरेबिया का भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट की यही 9 छुट्टियाँ होंगी। ओमान में जो है 5 है, मंगल से हफ्ता, उसमें 2 तो वीकेंड आ गए, बाकी 3 छुट्टियाँ बनती, मंगल बुध जुमेरात। और उसके बाद ख़बरों में जो है ना ये सफारी ज़ू जो है इब्रा सफारी पार्क, उसका मतलब दोस्तों ने पूछा था, तो भाईजान उसकी एक वीडियो कुछ दिनों बाद बना देंगे। ईद के 12 अप्रैल को जो एक्सपेक्टेड है कि वो ओपन होगा, यानी ईद के सेकंड डे जो भी दिन आएगा, 11 होगा या 12, वो ओपन होगा। इब्रा में जो उसकी लोकेशन है, मैं नीचे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ वो लोकेशन है। बाकी फिर जब ओपनिंग होगी तो आपको हर जगह पता चल जाएगा, ठीक है ना जी। और उसके बाद ये ख़बर और थी उस्ताद जी, रोमानिया बुल्गारिया जो है वो ऑफिशियली आ चुके हैं शेंजन जोन में, इसलिए रोमानिया परमिट की डिमांड बढ़ चुकी है, ठीक है ना। लोग माल्टा, हंगरी का कुछ लोगों ने पूछा था, हंगरी परमिट तो भाईजान जैसे जैसे जो अवेलेबल होते जाएंगे हम वो आपसे शेयर करते रहेंगे। ऑफिस की लोकेशन मैंने कल शेयर कर दी थी, आप हसन भाई से जाके मिल सकते हैं। और हम भी शाम में और वीकेंड्स पे टाइम दिया करेंगे वहाँ पे, आप हमसे मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और फ़िलहाल इटली, माल्टा और रोमानिया जो है वो हॉट है, क्योंकि वो शेंजन जोन में आज से आए हैं, बुल्गारिया और रोमानिया। तो 2 साल का है और इसकी सैलरी भी पहली परमिट से ज़्यादा है। पहले परमिट जो थे वो भी लेबर के थे, लेकिन उसमें थोड़ी कम सैलरी थी, इसमें काफ़ी बेहतर सैलरी है। अकामोडेशन भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। पहले में सिर्फ अकामोडेशन थी और सैलरी थी, उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं थी और सैलरी थोड़ी कम थी, ठीक है जी। और फिर परमिट्स के हवाले से जो अपडेट्स आती जाएंगी वो आपसे टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। और एक UAE में जो है लुलू का एम्प्लॉय, उसने कोई 1.5 करोड़, इस बंदे ने जो है 1.5 करोड़ का चूना लगाया, कैश लेके गायब हो गया, अभी तक नहीं मिला अबू धाबी में। तो इसकी जांच पड़ताल जो जारी है, कहाँ कैसे कब मिलता है तो पता चल जाएगा। और उसके बाद ओमान टू इम्प्लीमेंट, अच्छा ये तो वही है, IBAN वाला सिस्टम है जी, बैंकिंग सिस्टम है, IBAN जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। तो हो सकता है, खैर ये थोड़ी डिफरेंट ख़बर है, तो इसकी डिटेल में क्या जाना। मैंडेटरी करने जा रहे हैं जी IBAN भी ओमान में, बैंक अकाउंट्स जो हैं। और क्या है बाकी, हाँ, सऊदी अरेबिया की ख़बर काफ़ी लेट में डाल रहा हूँ। सऊदी अरेबिया जो है इस साल मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करेगा। सऊदी एक ख़तून है, सऊदी नेशनल है, वो मिस यूनिवर्स के मुकाबले में अपीयर होंगी, चेक करें, ठीक है ना। बाकी जहाँ पे और बहुत कुछ हो रहा है, सिनेमा फेस्टिवल जो है वो होने जा रहा है रियाद में ये इसी साल। और बहुत कुछ हो रहा है, कंसर्ट्स हो रहे हैं, WWE इवन के वो पी स्टार जो हैं वो भी आ चुके हैं वहाँ पे। सो वल्लाहु आलम किस तरफ चल रहे हैं। बहरहाल हमें जो है थोड़ा मुतहिद और अपने ट्रैक पे वापस आने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।